हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपंदी रावानी शेयरिंग सेशन के 247वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धर्विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जीवकर्ता और प्रभु साक्षी ऐसी सामान्य और समझने में सुगम ऐसी मान्यता समाज में प्रस्थापित है, लेकिन जो प्रभु को कर्ता के हिसाब से पहचानता है और खुद को साक्षी बना देता है, वही उसी में कर्म की सही कुशलता है। जो बुद्धियुक्त है, मनीषी है, ऐसे लोग कर्मफल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होने वाले अनामय पद को प्राप्त करते हैं। जो मन का गुलाम नहीं है बल्कि मालिक है, वो मनीषी। जो कामना को गौण मानता है, ईश्वर को श्रेष्ठ मानता है, वो मनीषी। कामना पूर्ति करने के लिए ईश्वर के पास जाने से कामना का महत्व बढ़ जाता है और ईश्वर का गौणत्व साबित होता है। ईश्वर गौण बन जाता है। हम ईश्वर को कामना पूर्ति का साधन मानते हैं। साधे रूप ईश्वर ने साधन ना मानवा, भाव અને ભક્તિને ગૌણ ના ઠરાવવા, જાત સોંપ્યા વિણ સાધન બનાતું નથી, ઈસ ઈચ્છા વિણ ડગલું ભરાતું નથી। मतलब कि साध्य रूप ईश्वर को साधन नहीं मानना चाहिए। ईश्वर तो अपना साध्य है और हम उसको साधन बना डालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अपना साध्य ईश्वर है, साधन तो हमें बनना चाहिए। साध्य रूप ईश्वर को साधन नहीं मानना चाहिए। दूसरा, भाव और भक्ति को गौण नहीं ठहराना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए भाव और भक्ति करनी चाहिए। जात सोप्या में साधन बनातु नहीं। ईश्वर को समर्पित हुए बगैर अपन साधन नहीं बन पाते। इसे इच्छा में डगलू बनातु नहीं। इसके इच्छा के बगैर एक कदम भी हम नहीं कर सकते। कामना छोड़नी आसान नहीं है, तो कामना भगवान की करनी चाहिए। फलम त्यक्त्वा ऐसा कहा गया है। संन्यास में मैं कर्म करता हूँ और फल भगवान को अर्पण करता हूँ। दान में भी मेरा कर्म मैं भगवान को अर्पण करता हूँ, ऐसा भाव है। लेकिन यहाँ पे तो कर्म का ही अस्वीकार है। इस श्लोक की पहली लाइन में भगवान आदमी को बुद्धियुक्त, मनीषी और कर्मफल त्यागी बनने को कहते हैं। और दूसरी लाइन में, ये श्लोक की दूसरी लाइन में, इसकी दोनों रूप यानी कि जन्म बंधन से मुक्त और अनामय पद की यानी कि क्लेश और रोग रहित पद का उल्लेख करते हैं।
जो आदमी कर्म फल पे खुद की सत्ता को मानता ही नहीं है, वो जन्म बंधन से मुक्त ही है। ऐसे आदमी का जन्म कहलाता ही नहीं है, उसका विचरण कहलाता है, संचय कहलाता है। ऐसे आदमी जगत में घूमने और भगवान के साथ खेलने के लिए आते हैं। माया के अनचाहे बंधन से मुक्त होके भगवान के मन चाहे और आत्मीय बंधन में बंधना, यही मुक्ति बंध है। तो ऐसे लोग अनामय पद को, यानी कि क्लेश और रोग रहित पद को पा लेते हैं। स्वस्थ में से अस्वस्थ हो जाना उसको रोग कहते हैं, और स्व का आनंद खो देना उसे क्लेश कहते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश, ये पांचों क्लेश हैं। तो ऐसे लोग रोग और क्लेश से मुक्त होके जगत में घूमते रहते हैं। कल आगे देखेंगे भगवान क्या कहते हैं वो। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपेन धीरावानी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और जिंदगी भर तलक डेली, अभी तो गीता चल रही है तो गीता के अच्छे विचार, गीता का विवरण, श्लोक का आलोचन, और आगे भी बहुत कुछ ऐसा ही कुछ अच्छे थॉट्स चलते रहेंगे। तो मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिंदगी भर के लिए अच्छे अच्छे विचार पाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।